जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला के लेकर पूरे देश भर में आक्रोश है। पेंट खोल के देखोगे आपका खतरा हुआ है तो छोड़ दोगे, खतरा नहीं हुआ तो मार दोगे। इसी कारण अभी भाट रानी के जो युवा नेता हैं, जो बजरंग दल की टीम है, सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए। सरकार आपके लिए, मोदी और योगी आपके लिए गोलियां नहीं चलाएंगे हैं। पहले आप उनको भाईचारा करते हो, फिर वो आप देते हैं, फिर आप भाईचारा में घुस जाता है कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके शहर में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हुआ दिखता है, कोई फिलिस्तीन का झंडा लिए दिखता है, तो आम जनता को उनको जूतों से मारना चाहिए। कहाँ का इंसाफ है ये? सबसे बड़ी कमी है कि हिंदुओं में, हिंदू यहाँ पे जात में दलित बन जाता है, यादव बन जाता है, कभी हिंदू हिंदू तो बन ही नहीं रहा है। वो विपक्ष का प्रोपेगेंडा होता है, उनको चुनाव जीतना है तो वो सबको लपेट देंगे। लेकिन हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए ना कि हिंदू हिंदू बने, हिंदू जात पात ना बटे, क्योंकि अधिकतर अभी बंगाल में देखें हिंसा जो हुआ था, तो ये बताइए कि वहाँ पे बंगाल में भी हुआ, तो वहाँ पे नहीं पूछा गया कि आप दलित हैं कि यादव हैं कि क्या है। ना तो बंगाल में पहली बार हिंसा हुई है, ना जम्मू कश्मीर में पहली बार हत्याकांड हुआ है, ना नरसंहार पहली बार हुआ है। हमेशा होता रहता है। उसके बाद फिर एक टीम आती है, जैसे अभी आपने पूछा कि अरे वो एक मुसलमान था, उसने तो बचा लिया सबको। मैं आपको ये बताता हूँ, ये सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ते हैं। कोई मुसलमान नहीं था, किसी ने किसी को नहीं बचाया, ये सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ते हैं। इनका इकोसिस्टम है, इनका इकोसिस्टम है। पहले ये हत्या करेंगे, उसके बाद एक, जैसे अभी कुछ दिन पहले वो ड्राइवरों पे जो हमला हुआ था कश्मीर में ही, उसमें भी बताया गया कि एक मुस्लिम ड्राइवर था, उसने 50 लोगों की जान बचा ली। ये हर बार आप कभी भी दंगा देखें, संभल में दंगा हुआ था, उसमें दिखाया गया कि 5 मुस्लिम मंदिर के आगे ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हो गए थे मंदिर की रक्षा करने के लिए। अरे मंदिर की रक्षा कर किससे रहे हो? मंदिर की रक्षा अगर मुसलमान कर रहा है तो किससे कर रहा है? मुसलमान से ही कर रहा है ना। तो ये बताइए, 15 मारेंगे, 2 आके खड़े हो जाएंगे और हम लोग चूतिया हैं। नमस्ते, मैं अनूप और आप देख रहे हैं पॉइंट न्यूज। अभी हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भाट रानी में अभी हम मौजूद हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला के लेकर पूरे देश भर में आक्रोश है। इसी कारण अभी भाट रानी के जो युवा नेता हैं, जो बजरंग दल की टीम है, सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारे लगा रहे हैं। आइए इन लोग से बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित दीनानाथ सिंह है। आप लोग क्यों यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पे हम लोग इस्लामिक जिहाद का, मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंकने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इस आतंकी हमला को लेकर क्या कहिएगा? जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ है, वहाँ पे हिंदू पूछ का, धर्म पूछ का वहाँ पे मारा गया। हाँ, तो वो तो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे आतंकियों ने जो जिनके पुरुष मरे हैं, वो महिलाएं खुद कह रही हैं कि पहले उन्होंने नाम पूछा, फिर उन्होंने बोला कि कलमा पढ़ो। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उनकी हत्या कर दी गई। तो इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि भाई धर्म पूछ के मारा गया है, मजहब पूछ के मारा गया है। वो वैसी जो MIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है, सोशल मीडिया पे सबके सामने है, उन्होंने खुद कहा है कि मैं इस बात का विरोध करता हूं कि मजहब पूछ के आतंकियों ने गोली मारी है हिंदुओं को। सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन केवल बॉर्डर की उस बार नहीं, इस बार भी है। तो उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो अपने ही भारत देश में रहकर जो पाकिस्तान का गुण गा रहे हैं? देखिए, इस भी पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ, अगर इसमें भी जो नौशाद नाम का जो मुस्लिम था, अगर वो नहीं मिला होता तो ये भी हमला नहीं होता। प्रश्न किए, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ, दूसरे पे भी आ जाऊँगा। पहला प्रश्न आपने ये किया, उसका मैं जवाब देता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की सीमा कश्मीर से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है, गुजरात से भी लगती है, कच्छ, बनासकांठा है। ये बताइए कि राजस्थान से घुसपैठ क्यों नहीं होती है और गुजरात से घुसपैठ क्यों नहीं होती? कभी आपने खबर सुनी है कि नहीं गुजरात से या राजस्थान से घुसपैठ हो? कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि अंदर के जो गद्दार हैं वो उनकी मदद करते हैं, वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर में जो इस्लामिक जिहादी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है। वो अंदर से उनको सपोर्ट मिलता है, तभी वहाँ से घुसपैठ होती है। सीधी सी बात है, मैं सीधा बोलता हूँ। वहाँ से उनको लोकल लोगों की सहायता मिलती है। अब लोकल लोगों के लिए मोदी जी ने, मतलब एक बात कही जाती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वाले अगर गर्दन भी कटवा दें उनके लिए, जिहादियों के लिए, तो भी वो हमारे होने वाले नहीं हैं। अब प्रधानमंत्री है तो वही उनकी एक मर्यादा है, सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, तो वो तो ये बात नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मुझे नेता नहीं बनना है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि जितने बाहर गद्दार हैं उतने अंदर है। तो बाहर वालों का तो सफाया हमारी आर्मी कर देगी, लेकिन अंदर वालों का सफाया मैं ये कहता हूँ, सब यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग खड़े हुए हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके शहर में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हुआ दिखता है, कोई फिलिस्तीन का झंडा लिए दिखता है, तो आम जनता को उनको जूतों से मारना चाहिए।
आम जनता जब तक उनको जूतों से नहीं मारेगी, सरकार आपके लिए, मोदी और योगी आपके लिए गोलियां नहीं चलाएंगे। हैं, पहले आप उनको भाईचारा करते हो, फिर आप भाईचारा घुस जाता है कि नहीं घुस जाता। क्षमा चाहता हूँ अभद्र भाषा के लिए, लेकिन ये जनता का रोष है, मेरे अंदर गुस्सा है। वहाँ घूमने गए तो किसी ने क्या बिगाड़ा था? मासूम हिंदुओं ने किसी का क्या बिगाड़ा था? पेंट खोल के देखोगे आपका खतना हुआ है तो छोड़ दोगे, खतना नहीं हुआ है तो मार दोगे। कहाँ का इंसाफ है ये? सबसे बड़ी कमी है कि हिंदुओं में, हिंदू यहाँ पे जात में दलित बन जाता है, यादव बन जाता है, कभी हिंदू तो बन ही नहीं रहा है। देखिए, वो विपक्ष का प्रोपेगेंडा होता है, उनको चुनाव जीतना है तो वो सबको लपेट देंगे। देखिए, हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए ना कि हिंदू बने, हिंदू जात पात ना बटे, क्योंकि अधिकतर अभी बंगाल में देखें हिंसा जो हुआ था, तो ये बताइए कि वहाँ पे बंगाल में भी हुआ तो वहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि आप दलित हैं कि यादव हैं कि क्या है। ना तो बंगाल में पहली बार हिंसा हुई है, ना जम्मू कश्मीर में पहली बार हत्याकांड हुआ है, ना नरसंहार पहली बार हुआ है, हमेशा होता रहता है। उसके बाद फिर एक टीम आती है, जैसे अभी आपने पूछा कि अरे वो एक मुसलमान था उसने तो बचा लिया सबको। मैं आपको ये बताता हूँ, ये सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ते हैं। कोई मुसलमान नहीं था, किसी ने किसी को नहीं बचाया, ये सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ते हैं। इनका इकोसिस्टम है, पहले ये हत्या करेंगे, उसके बाद एक जैसे अभी कुछ दिन पहले वो ड्राइवरों पे जो हमला हुआ था कश्मीर में ही, उसमें भी बताया गया कि एक मुस्लिम ड्राइवर था, उसने 50 लोगों की जान बचा ली। ये हर बार आप कभी भी दंगा देखें, संभल में दंगा हुआ था, उसमें दिखाया गया कि 5 मुस्लिम मंदिर के आगे ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हो गए थे मंदिर की रक्षा करने के लिए। अरे मंदिर की रक्षा कर किससे रहे हो? मंदिर की रक्षा अगर मुसलमान कर रहा है तो किससे कर रहा है? मुसलमान से ही कर रहा है ना। तो ये बताइए, 15 मारेंगे, 2 आके खड़े हो जाएंगे और हम लोग चूतिया हैं? इतने सालों से हम लोग चूतिया ही तो बनते आए भाईचारे के नाम पे। अब ये सारा सिस्टम बंद कर देना चाहिए। आपको खुद सोचना चाहिए आपका देश किस दिशा में जा रहा है, और ये जो 10-15% लोग हैं, ये किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से भारतीय जनता में आक्रोश है। यहाँ पे पाकिस्तान की मुर्दाबाद की नारे यहाँ पे आ रहे हैं। और देखिए, आज भाटपरानी रेलवे स्टेशन के पास ही यहाँ पे पाकिस्तान के नाम से यहाँ पे पुतला जो दहन यहाँ पे किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफी भाटपरानी की जनता के द्वारा यहाँ पे जो पुतला को दहन किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। देखिए, यहाँ पे बजरंग दल की टीम के साथ यहाँ पे जो युवा संगठन है, सारी टीम यहाँ पे भाटपरानी रेलवे स्टेशन पे अभी पहुँचा हुआ है और नारे यहाँ पे लगा रहा है। देखिए, सारे लोग यहाँ पे, क्योंकि आतंकी हमला जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ था, वहाँ पे ये धर्म पूछ कर मारा गया था। और हिंदू भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जात पात में न पड़े, तो आप लोग भी धीरे धीरे सब कटेंगे।